जैसे बच्चा बोलता है कि मैम को समझ ही नहीं आता है कि पास होने का सही तरीका क्या है। सो यहाँ पे जो बच्चे आप सब बोल रहे हो कि मैम टाइम इज टू शॉर्ट, देखो टाइम टू शॉर्ट है ही नहीं। पेपर पढ़ना, ब्रेन स्टॉर्मिंग करना, पेपर को सॉल्व करना, लिखना, जब 2 से 5 के बीच में आप डेली यही करोगे तो आपके पेपर में आपको बेटा इसका बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलेगा। हेलो एवरीवन, आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा स्मार्टफुल एक डिस्कशन मैं यहाँ पे लेके आई हूँ। जो भी बच्चा अपना सीए इंटरमीडिएट में है और जो ग्रुप 1 को टारगेट कर रहा है, उस बच्चे के लिए गोल्डन स्ट्रैटेजी तैयार की गई है। इस स्ट्रैटेजी के अंदर आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स समझ आएंगे कि किस तरह से आप इन पॉइंट्स को यूज करके अपने प्रिपरेशन को और भी बेहतरीन बना सकते हो। सो ये स्ट्रैटेजी बनाने में बहुत टाइम लगा, बहुत रिसर्च लगा एंड डेफिनेटली आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि इसमें मैंने कुछ वो भी पॉइंट्स यूज किए हैं जो मैंने अपने लाइफ में यूज किए या जो हमारे स्टूडेंट्स ने यूज किए और जो हमें बताए। सो यहाँ पे जो बच्चे आप सब बोल रहे हो कि मैम टाइम इज टू शॉर्ट, देखो टाइम टू शॉर्ट है ही नहीं, टाइम तो बहुत है। अभी भी आपके पास 3 मंथ बचा हुआ है, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल। अब इस फरवरी, मार्च एंड अप्रैल, इन तीनों महीने में आपको ऐसा क्या करना है कि आप 3 महीने बाद अपने आर्टिकलशिप के सपने देखना शुरू कर दो और आप सीए फाइनलिस्ट में आओ। आपका ग्रुप 2 अगर ऑलरेडी क्लियर्ड है तो, और नहीं क्लियर्ड है तो आप ग्रुप 2 पे फोकस करना ग्रुप 1 के बाद। चलिए, सो आपको क्या क्या करना है। एक तो 3 रिवीजन मस्ट है। PYQs, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस होते हैं एटलीस्ट 4 अटेम्प्ट के आपको सॉल्व करने ही करने हैं। एटलीस्ट हर सब्जेक्ट के 2 मॉक टेस्ट पेपर आपको लगाने ही लगाने हैं। आपको बेटा रैंकर्स के जो स्ट्रैटेजी हैं उनके वीडियो सुनने हैं, उनके स्ट्रैटेजी सुनने हैं कि वो कैसे पढ़ते थे। उनके इंटरव्यूज आपको मिल जाएंगे काफ़ी सारे जगह पे। उनके इंटरव्यू सुनना और देखना कि उन्होंने किस तरह से अपनी तैयारी की थी, वो आपको बहुत हेल्प मिलेगी उससे। प्लस आंसर शीट्स जरूर देखना बेटा रैंकर्स की, कि वो किस तरह से लिखते हैं, किस तरह से क्वेश्चंस कोट करते हैं। प्रिपेयर 1 पेज नोट फॉर ईच टॉपिक, हर टॉपिक का आप कोशिश करना कि आपके पास आपका अपना हैंड नोट हो जो कि 1 पेज में कवर हो रहा हो। एंड मस्ट फोकस 2 सब्जेक्ट फॉर एग्जाम्शन। जैसे बच्चा बोलता है कि मैम को समझ ही नहीं आता है कि पास होने का सही तरीका क्या है। बच्चा सोच के चलता है हर सब्जेक्ट में 40-50 आ जाए, लेकिन जरूर कोशिश करना कि 2 पेपर में मोर देन एग्जाम्शन मार्क्स आए, क्योंकि उससे आपके पास होने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। बहुत ईजिली आपका स्कोर बन चुका होता है। अगर मैं बात करूं कि हमें क्या क्या करना है के बाद कि कैसे करना है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप डेली 8 से 9 घंटे अपनी पढ़ाई के लिए निकालो। मैं नहीं मानती कि बहुत ज़्यादा टाइम है, पेपर आने ही वाले, इतना तो आपको पढ़ना पड़ेगा। ट्राई करो बेटा डेली ईच सब्जेक्ट को पढ़ने का। प्रॉब्लम पता है आपको, प्रॉब्लम यही आता है अपने बच्चे के साथ। बच्चा सोचता है कि शुरू का 1 हफ्ता पढ़ लेता हूँ अपना पहला सब्जेक्ट मतलब कि अकाउंट्स, फिर पढ़ूंगा दूसरा सब्जेक्ट, फिर पढ़ूंगा तीसरा सब्जेक्ट। ऐसा करते करते जो फर्स्ट वीक आपने चूज किया है जिसमें आपको अकाउंट्स पढ़ना था, 3-4 दिन तो मजा आता है, फिर वो बहुत मोनोटनस हो जाता है और बाकी के 3-4 दिन उस वीक के वेस्ट कर देते हो आप, क्योंकि अकाउंट्स में मन लगता नहीं है और कुछ आप पढ़ सकते नहीं हो, क्योंकि आपने पहले से ही अपने माइंड में बात सेट कर ली है अकॉर्डिंग टू योर टाइम टेबल कि आपको पहले अकाउंट्स खत्म करना है, देन यू विल मूव टूवर्ड्स अनदर सब्जेक्ट। सो आई विल सजेस्ट यू, जैसा मैं करती थी इवन सीए फाइनल तक मैंने यही स्ट्रैटेजी फॉलो किया था कि मैं डेली सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने की कोशिश करती थी। अगर मेरे 4 सब्जेक्ट्स हैं तो डेली मुझे चारों सब्जेक्ट पढ़ने और 2-2 घंटे मुझे हर सब्जेक्ट को देना है। जब मैं 2 घंटे एक सब्जेक्ट को दूंगी, हमारा माइंड बहुत अच्छे से लगेगा। फिर डेफिनेटली हमें मोनोटनस लगने लगता है, थ्योरी पढ़ ली तो चलो प्रैक्टिकल पढ़ लेते हैं, प्रैक्टिकल पढ़ लिया तो चलो दूसरा सब्जेक्ट देख लेते हैं। हम थोड़े चंचल किस्म के पर्सन्स होते हैं, राइट? तो हमें अपनी चंचलता को बरकरार रखना है और अपनी पढ़ाई पे उसको यूज़ करना है। बहुत ज़्यादा बोरिंग नहीं करनी पढ़ाई। 2 घंटे पढ़ो, फिर 2 घंटे, फिर 2 घंटे, 2 घंटे, पूरे दिन में 8 घंटे पढ़ो। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना बेटा, वो ये है कि हर 2 घंटे पढ़ने के बाद आप 30 मिनट का बेटा एक स्लीप ब्रेक ले लो, जिसमें आप आंखें बंद करके आराम से सो जाओ। क्योंकि जब हम 2 घंटे लगातार पढ़ते हैं ना, तो आपको फील होगा कि जो हमारा माइंड है ना बहुत काम हो जाता है, फिर माइंड में कोई थॉट नहीं आता, माइंड एकदम रुक जाता है। जैसे हम मेडिटेशन करते हैं ना लगातार आधे घंटे, तो माइंड में कोई भी थॉट आना सब बंद हो जाता है। बस हमें ना फील होता है कि माइंड एकदम से बस काम सा हो गया। हमें कुछ फील जैसा बहुत ज़्यादा डिफरेंट फील नहीं होता है, बस ऐसा लगता है कि अब हम रिलैक्स करें, थोड़ी देर के लिए सुकून से सो जाए।
तो 2 घंटे पढ़ने के बाद जरूर आप कोशिश करना कि ये 30 मिनट आप सो जाओ, क्योंकि जब आप 30 मिनट बाद उठोगे तो वापस से जो 2 घंटे का स्लॉट है ना, वो बहुत इफेक्टिवली आपका यूज होगा, क्योंकि आपको पता है कि आप 2 घंटे और पढ़ोगे तो वापस से 30 मिनट का रेस्ट मिलना है। छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ाई को बांटोगे तो पढ़ाई से प्यार हो जाएगा, लेकिन यही सोचो कि एक दिन में 8 घंटा पढ़ना है, सोच के ही डर लग जाएगा, पढ़ने ही नहीं बैठोगे, बोलोगे चलो कल से पढ़ लूंगा। लेकिन जब ये पता है ना कि 2 ही घंटे पढ़ना है बेटा, आज से ही पढ़ना है, तो आपको भी लगेगा कि चलो पढ़ ही लेता हूँ, पढ़ के काम खत्म ही करता हूँ। और जब एक स्लॉट हमारा 2 घंटे का खत्म हो जाता है ना, देन हमें लगता है कि चलो नेक्स्ट 2 घंटे का भी पढ़ के खत्म कर दूं, वो भी हो गया, फिर लगता है चलो रिमेनिंग 2 घंटे का ही तो बचा, उसे भी पढ़ लूं। तो जब छोटे छोटे टारगेट होते हैं उनको अचीव करना बहुत इजी पड़ जाता है। दिस इज द गोल्डन वर्ड, प्लीज आप इसे लिख लो। टारगेट हमेशा अचीवेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक दिन में सोच लिया कि आज तो 12 घंटे पढ़ूंगा, ये सोचा और इस सोच से आपके माइंड में इतना भयंकर प्रेशर क्रिएट हुआ कि आपने सोचा आज से नहीं कल पढ़ूंगा, आज माइंड को रिलैक्स दूंगा, और वो कल कब आएगा आपको भी नहीं पता। इसीलिए बस ये सोचो कि अभी मुझे 2 घंटे पढ़ना और फिर मुझे 30 मिनट शांति से सोना है, तो इससे आपको पढ़ने में बहुत मोटिवेशन फील होगा। अब हमारे पास जो 3 मंथ है उसमें ट्राई करो बेटा कि जो पहला मंथ है उसको रिवीजन के लिए रखना, उसमें कोशिश करो कि आपके अच्छे खासे रिवीजन्स कंप्लीट हो जाएं। सेकेंड मंथ में डेफिनेटली रिवीजन्स तो चलेंगे ही चलेंगे साथ में, लेकिन रिवीजन के साथ साथ फिर आप आरटीपी और पीवाईक्यूज को लगाना शुरू कर देना। और जो आपका थर्ड मंथ होगा, डेफिनेटली रिवीजन तो रुकने वाला नहीं है, रिवीजन तो चलता ही रहेगा, थ्रू द पेपर चलता रहेगा। सो रिवीजन के साथ साथ आप डेली बेटा एक सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट सॉल्व करोगे और 3 घंटे का अपने फोन में टाइम लगा के बैठोगे, प्रॉपर चेयर टेबल पे बैठोगे जैसे एग्जाम हॉल में बैठते हो। प्रॉपर शीट अपने पास रख लेना, प्रॉपर आपके पास वॉच होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। और टाइम भी बेटा 2 to 5 का सिलेक्ट करना, क्योंकि एक कहते हैं ना साइकोलॉजिकल इफेक्ट आता है माइंड में कि जब 2 से 5 डेली उस काम को कर रहे हैं और 21 दिन तक हम उसी काम को रिपीट करने लगते हैं, तो वो काम करने की हमारी हैबिट बन जाती है। पेपर पढ़ना, ब्रेनस्टॉर्मिंग करना, पेपर को सॉल्व करना, लिखना, जब 2 से 5 के बीच में आप डेली यही करोगे तो आपके पेपर में आपको बेटा इसका बहुत ही ज्यादा फायदा मिलेगा। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताया कि आपको क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, इस चीज को आप जरूर फोकस करना। सो बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।